मैं आज़ाद सिंह मलिक, RWA सेक्टर 24 के संयोजक। हमने जब ये पता लगा भाई यहाँ पर ये कुछ एक गौ रक्षक बता रहे हैं और उन्हें यहाँ पर गायें बांधी, तो हमारे को तो सेक्टर को पूरे को ये खुशी थी कि भाई यहाँ पर डबल रोड बनने जा रहे हैं। महीना पहले यहाँ पर पीर था, पीर को उखाड़ दिया गया और जब हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर इसको पीर को हटाने के बाद और रोड की तैयारी हुई है, तो यहाँ पर कुछ दो चार शरारती तत्व हैं, उन्होंने आकर गायों को बांध दिया। और वो लड़का मेरे को मिला भी था। मैंने उससे पूछा भाई तू कहाँ से है? बोला जी मैं जींद से हूँ और कोई मेरड़ा गाँव बताया उसने। और कहने लगा जी मेरे को किसी ने लिख के दे दिया। मैं लिख के देने की किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है भाई, ये ग्रीन बेल्ट है, रोड है, ये डबल बाईपास है, सनौली रोड पर मिलता है। और पूरे सेक्टर जब ये रोड बन जाएगा तो सेक्टर को भी और यहाँ से पूरी एकता विहार कॉलोनी, TDI, इन सबको रियायत मिलतेगी सनौली रोड पर जाने की, जो कि MJR के पास बहुत काफ़ी क्राउड होती है शाम के समय, दोनों टाइम सुबह शाम लेबर जाती है सेक्टर में, होती है इसमें बड़ी भीड़ होती है और सेक्टर को बड़ी सुविधा होगी। हमारे को तो पूरे सेक्टर को ये बड़ी खुशी थी। पर जब पता लगा कि भैया ऐसे ऐसे है, चलो कोई बात नहीं, हुडा डिपार्टमेंट इसको हटाने के लिए आया, तो उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, हुडा डिपार्टमेंट के ऊपर कहाँ से प्रेशर आया, वो अधूरा छोड़ गए। तो जब सेक्टर वासी इकट्ठे हुए, पता लगा 14 तारीख को, तो चांदनी बाग थाने में बुलाए थे SHO साहब ने, वहां पर गए, बातचीत हुई, तो कहने लगे जी हमारे को एक दिन का समय दो। चलो कोई बात नहीं, एक दिन का समय दे दिया। 15 तारीख को फिर गए, तो फिर वहां से सीधा खड़ा जवाब मिला कि जी हमारी बस की बात नहीं। भाई रोड का ऊपर कब्जा करना, ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करना और प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है, तो इसका मतलब कोई बड़ा इलाका है जिसका कोई प्रेशर है। तो वो सेक्टर वासी से भी कहने लगे भाई आप ऐसा करें, हमारे ग्रामीण से विधायक भी और मंत्री महोदय हैं अपना डांडा साहब, और मंत्री जी से मिल लेते हैं। हमारे तो यहाँ का मंत्री और ग्रामीण क्षेत्र भी उसी के अंडर आता है। तो 30-40 आदमी गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर मंत्री जी के बड़े भाई हरपाल डांडा जी मिले, तो सेक्टर वासियों ने अपनी समस्या रखी। तो उन्होंने कहा भी कि ये टेम्परेरी है, स्थायी तो बन नहीं सकती और ये उठ जाएगी। तो सेक्टर वासी कहने लगे कि जी टेम्परेरी तो है, पर टेम्परेरी इसको कहीं किसी वेटरनिटी अपना हॉस्पिटल में भेजो, या कहीं इनको किसी गौशाला के अंदर भेज दो, अच्छी तरह जहाँ इनका ट्रीटमेंट हो सके। उसी दिन एक नंदी और मर गया, रोज का एक न एक मरता है और उसको वहां दबा देते हैं। तो इसलिए अब जल्दी ही सेक्टर की एक विचार विमर्श किया लोगों ने कि भाई हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं, या तो सरकार से समय दियागा 2-4 दिन के अंदर इसको उठा दें, नहीं तो फिर एक महापंचायत करके और इसके बारे में आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कुछ प्रशासन के लोगों से भी मिले हैं सर, जैसे आप मंत्री के भाई से मिले हैं, SHO से मिले हैं, कुछ DC साहब से या किसी और? ना DC साहब से नहीं मिले, ना हम और किसी से, ना हम हुड्डा डिपार्टमेंट में मिले। बस हमारे को तो ये था कि ये टेम्परेरी है, किसी ने को बांध रखा है, उठा लेंगे। परंतु अब हमारे को नजर आ रहा है कि इसके ऊपर कोई बड़ा ही आका का हाथ है, जो ये कार्रवाई हो रही है।